हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलरली टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी आपके सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने वर्कशीट 7 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। साथ के साथ हम हिंदी में भी समझते हुए जा रहे थे, तो आपको सभी इजी हो जाएगा वर्कशीट को समझना और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन, जो कि रिलेट करता है आपके चैप्टर द सरमन 8 बनारस से। सरमन का अर्थ होता है उपदेश, जो धर्मोपदेश दिया जाता है, यानी धर्म का उपदेश दिया जाता है। किसी भी धर्म का उपदेश देना क्या कहलाता है? सरमन। तो यहाँ पर बनारस में जो उपदेश दिया गया था उसी के बारे में बताया गया है। अब वो किससे रिलेट है हम आगे देखते हैं। तो ये पैरा है आपके चैप्टर द सरमन 8 बनारस से रिलेट, जिसमें गौतम बुद्ध की यात्रा के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने पहले राजशाही जीवन जिया था, देन उसके बाद में उन्होंने ये सब छोड़ करके बाहर के दुखों से, जो अनजान थे, बाहर निकले, बाहर के दुखों को देखा उन्होंने, तो कैसे वो एक धर्मात्मा में बदल गए। तो उसी तरह की एक यहाँ पर बताया गया है उस पैरे से रिलेट। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पैरा। गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC, जो कि इनका जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय दे रखा है, बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया। गौतम बुद्ध जो 563 ईस्वी ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक रहे थे, ने उत्तर भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक एक राजकुमार के रूप में जीवन शुरू किया था। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू sacred scriptures and 4 years later he turned home to marry a princess। तो जब वे 12 साल के थे तो उन्हें स्कूलिंग के लिए भेजा गया, जैसे भेजा जाता था पहले हिंदू पवित्र ग्रंथों की शिक्षा के लिए, उस तरह से भेजा गया। और 4 वर्ष के बाद में जब वे लौटे तो एक सुंदर सी राजकुमारी से उनका विवाह कर दिया गया। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty। तो उनके क्या एक बेटा हुआ और वे 10 वर्ष तक उसी राजशाही जीवन को व्यतीत करते रहे, खूब ठाट बाट से रहते रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब वो 25 वर्ष के हुए, द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced up a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। लगभग 25 वर्ष की आयु में राजकुमार, जो अब तक की दुनिया के दुखों से दूर थे, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था, क्योंकि वो उसी राजमहल में रहे, राजमहल की जो राजशाही व्यवस्था होती है उसी में पले बड़े, तो उन्होंने बाहर के दुखों को तो देखा ही नहीं था। तो एक बार क्या हुआ था कि वो शिकार के लिए निकले थे, तो उन्होंने देखा कि एक कैसे वैद्य व्यक्ति है, एक शव यात्रा देखी उन्होंने, भिक्षा मांगते हुए एक भिक्षु से मिले। तो इन सब दृश्यों ने उनको इतना प्रभावित कर दिया कि वो इसकी खोज में दुनिया में निकल पड़े थे। ठीक है, तो उन्हें ये झकझोर दिया कि ये किस तरह का दुनिया है, यहाँ पर कैसे चल रहा है ये सब। तो उन्होंने ये सब राजशाही बाट सब छोड़ दिया था इसके कारण। दिस साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came। तो इन दृश्यों ने उन्हें इतना प्रभावित किया था कि वे तुरंत एक भिखारी के रूप में बन गए, भिक्षु के रूप में बन गए और अपने द्वारा देखे गए दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया में निकल पड़े। वे 7 वर्षों तक भटकते रहे और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त होने तक की कसम खाई। जब तक उनकी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वे उठेंगे नहीं वहां से। Enlightened after 7 days, he renamed the tree of Bodh tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings। तो आगे देखेंगे। At that point he became known as Buddha the Awaked or enlightened। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganga। That sermon has been preserved and it is given
here. It reflects the Buddha's wisdom about the inscrutable kind of suffering. तो जब वो बैठ गए, जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उन्होंने कसम खाई, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। 7 दिनों के बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने पेड़ का नाम बदलकर बौद्ध वृक्ष कर दिया, ज्ञान का वृक्ष रख दिया और शिक्षा देना और अपनी नई समझ साझा करना शुरू कर दिया। उस समय वे बुद्ध या जागृत प्रबुद्ध के रूप में जाने गए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस से दिया, जो गंगा नदी के किनारे सबसे पवित्र स्थान है। उस उपदेश को संरक्षित किया गया और यहाँ दिया जाता है। यह बुद्ध की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, जो एक अज्ञे प्रकार की दुख है उसको दर्शाता है। तो उन्होंने वहाँ से अपना उपदेश जारी किया था, बनारस से। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें महात्मा बुद्ध के पूरा जीवन संघर्ष जो है उनका वो दिखाया गया है कि कैसे वो पहले राष्ट्रीय तरीके से रहते थे, फिर उन्होंने वो सब छोड़ा और फिर वो एक बुद्ध भिक्षुक के रूप में बन गए थे। तो अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट बनारस। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बनारस में। हाउ लॉन्ग डिड गौतम बुद्ध वंडर इन सर्च ऑफ विजडम? उन्होंने ये सब जानने के लिए कितना समय लिया, उन्होंने कितने वर्ष तक वो भटके? 7 years। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। Which sight moved Siddharth Gautam while he went out for hunting? While out hunting, Gautam Buddha came across a sick man, uneased man, a funeral procession, and a monk begging for alms. These are the kind of suffering that Gautam Buddha witnessed. ये सभी उनके विटनेस बने कि उन्होंने ये सब दुख देखे, तो वो सोचे कि यार इस जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं है, ये जीवन तो व्यर्थ है जो मैं जी रहा हूँ। अब तो मुझे ये जानना चाहिए कि इस जीवन में क्या क्या हो सकता है और इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। What did he do to seek enlightenment and where did he get enlightened? Gautam Buddha was highly moved by seeing the suffering of man, so he went out to seek enlightenment. तो वो दूसरों मनुष्यों के दुखों को देखकर बहुत दुखी हुए और उसकी खोज में निकल पड़े कि इससे क्या निदान हो सकता है, इसे कैसे दूर किया जाए। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन सिमिलर टू रिलीजियस और मॉरल टॉक सरमन, जिसे मॉरल टॉक या रिलीजियस से रिलेट कहा जाता है। उपदेश, धर्मोपदेश इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट आपको देखना है क्वेश्चन आंसर्स 20 to 30 वर्ड्स में देने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु वॉज गौतम बुद्ध, वाई डिड ही लिव हिज होम? क्यों छोड़ा उन्होंने घर, कौन थे गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध वॉज अ प्रिंस बोर्न इन नॉर्थ इंडिया। ही लेफ्ट हिज होम इन द सर्च ऑफ एनलाइटमेंट। उन्होंने अपना घर इसलिए छोड़ा था कि वो ज्ञान की खोज में निकले थे। तो नॉर्थ इंडिया में उनका जन्म हुआ था, एक राज परिवार में हुआ था, एक राजकुमार के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। वाई डज कीसा गौतमी गो हाउस टू हाउस? वॉट डज शी आस्क फॉर? Kisa Gautami traveled from house to house to collect mustard seeds. She asked for everyone before taking the mustard seeds whether a family member had ever died in their family or not. कीसा गौतमी सरसों के बीज इकट्ठा करने के लिए घर घर क्यों जाती है? कीसा गौतमी क्यों जाती है घर घर? तो वह क्या मांगती है? तो कीसा गौतमी सरसों के बीज इकट्ठा करने के लिए घर घर जाती थी। सरसों के बीज लेने से पहले वह सभी से पूछती थी कि क्या परिवार के किसी सदस्य ने सरसों के बीज लिए हैं, उनके परिवार में कभी कोई मरा है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड बुद्धा वांट हर टू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर बुद्ध उसे क्यों समझना चाहते थे? द बुद्धा वांटेड कीसा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट ऑल मैन एंड वुमेन आर मॉर्टल एंड मॉर्टल्स आर डिजाइन टू डाई। तो यहाँ पर बुद्ध चाहते थे कि समझे उसे कि क्या वो कर रही है, क्यों ऐसा वो खोज रही है, वो सब उसे जानना चाहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। वाई डू यू थिंक कीसा गौतमी अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ दैट ओनली द सेकेंड टाइम? इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग? उसकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे चेंज किया बुद्धा ने? अर्लियर शी कुड सी ओनली हर ग्रीफ। पहले तो वह सिर्फ अपना ही दुख देख पाती थी। When she went from door to door the second time, she understand that everyone was dealing with the loss of we loved one.
तो वह जब घर घर जाती है तो वो देखती है कि हर कोई इस तरह से जूझ रहा है, हर कोई दुखी है किसी न किसी चीज से। देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस इन द टाउन वेयर दैट हैड नॉट टेकन अ फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, सन, डॉटर। किसी भी ऐसा परिवार उसे नहीं मिला जहाँ पर किसी की डेथ नहीं हो, या सिस्टर की हो, या भाई की हो, बेटे की हो, बेटी की हो, माता की हो, पिता की हो। एवरीवन इट सम टाइम और द अदर हैज़ एक्सपीरियंस द डेथ ऑफ देयर लव्ड वंस। उन सभी में उसको लगा कि सभी को एक्सपीरियंस है किसी न किसी को खोने का। गौतम बुद्ध हेल्प हर टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एज ही टोल्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस where death had never knocked at the door. This way, she got aware that death is common to all human beings. तो उन्होंने क्या किया कि उनको ऐसा कहा कि तुम घर घर जाकर के एक मुट्ठी सरसों के बीज ऐसे घर में लाने को कहो जहाँ मौत ने कभी दरवाज़ा ना खटखटाया हो। तो उसे वह घर ऐसा मिला ही नहीं जहाँ पर कभी मौत हुई नहीं हो। तो उसे ये समझाने का प्रयास किया गया गौतम बुद्ध के द्वारा। तो ये डन होता है आपके चैप्टर द सरमन 8 बनारस से रिलेट पैसेज, और साथ ही वर्कशीट डन होती है आपकी वर्कशीट नंबर 8। अगली वर्कशीट को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और भी वीडियोस आपकी क्लासेस से रिलेट, एग्जाम से रिलेट देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।